बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ अभी मैं जो है ना गाइटन का चैप्टर है उसमें मेल सेक्सुअल एक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। इसका स्टिमुलस क्या है और इसकी जो 4 स्टेजेस है, इरेक्शन, लुब्रिकेशन, एमिशन और इजैकुलेशन। ये एक नॉर्मल मैन के अंदर जो है ना ये प्रोसेस होता है सारा का सारा ड्यूरिंग जो है ना वो सेक्स टाइम या जो भी आप कह लें, ठीक है। अब स्टिमुलस कैसे आता है जनाब? कोई भी जो है ना वो मैसेज एक्शन आया, ठीक है। अब मैसेज आप किसी भी सूरत में ले सकते हैं कि कोई भी मैसेज आया, उसे नर्वस मैसेज आया या कोई भी आई साइट मैसेज आया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वो जो ही उसने उसके और मैसेज रिसीव हुआ, उस क्या होगा, एनल एपिथीलियम, मतलब जो एनल की एपिथीलियम है और जो स्क्रूटम की है ना, जो टेस्टिकल वाली एपिथीलियम है, ये इन दो की जो है ना एपिथीलियम मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। इन दोनों की जो एपिथीलियम है इसके अंदर क्या आ गया, स्टिमुलेट हो गई है ये दोनों, मतलब स्टिमुलेट हो गई हैं इस मैसेज की वजह से, जो भी है कोई भी वीडियो वगैरह या जो भी है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो इरिटेशन होगी ना वो कहाँ कहाँ की होगी, यूरिथ्रा होगी, ब्लैडर होगी, प्रोस्टेट, यानी जितने भी। अब यहाँ पे तो स्टिमुलेट हो गया, इनकी स्टिमुलेशन की वजह से जो है ना वो फिर इरिटेशन थोड़ी सी होगी, मतलब उसे थोड़ी सी इरिटेशन में, यार क्या करूँ, ये कैमरा फोकस नहीं हो रहा। इरिटेशन कहाँ कहाँ की होगी, जो भी ग्लैंड्स है, ठीक है। आप कह लें प्रोस्टेट हो गया, सेमिनल वेजिकल हो गया, वेजाइकल या वेजिकल जो भी है, ठीक है। इसके बाद बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड हो गया, इसके अलावा जो है ना यूरिथ्रा इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा जो टेस्टिस के साथ जो है ना वायस डेफरेंस, जितने भी यानी स्ट्रक्चर है ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनके अंदर सारे के सारे में इरिटेशन आपने लिख देनी है, ठीक है। अब इसकी इरिटेशन होगी, इसकी स्टिमुलेशन होगी एपिथेलियम की, फिर क्या होगा, जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं पीनस, ठीक है, वो क्या करेगा, इरेक्ट होगा, मतलब एकदम ये मार्कर समझ लें, ये इरेक्टेड पोजीशन में, मतलब मुड़ी हुई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल यही है, ओवर फीलिंग की वजह से जो है ना वो सेक्स ऑर्गन की इरेक्शन होगी, और इसके साथ साथ प्लस क्या होगी, यहाँ इन ग्लैंड्स से और एपिथेलियम की जो है ना वो सेक्रीशन होगी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और भी है स्टिमुलस, वो कब होता है, जब अगर इन्फेक्शन हो ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है सेक्स ऑर्गन की, तो उस वजह से भी जो है ना वो इरेक्शन और सिक्रीशन आ सकती है। या फिर कोई भी ना साइकोलॉजिकली कोई भी ना स्टिमुलस आ जाए, मतलब उसने दिमाग में सोचा है और उसका जो है ना वो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे ग्लैंड एक्टिव हो गए हैं, ठीक है, और उनका पीनस जो है ना वो इरेक्ट हो गया। तो ये सारे के सारे जो है ना वो गाइटर में लिखे हुए हैं कि मेल सेक्सुअल एक्ट के स्टिमुलस हैं। अब स्टेजेस की बात करें बारी बारी, इरेक्शन, लुब्रिकेशन, एमिशन और इजैकुलेशन, नाम में ही देखे काम है। इरेक्शन का क्या मतलब है, मतलब अच्छा ये पहले जो दो है ना, इनका आपने कहना है ये दोनों है पैरा सिंपथेटिक हैं, जबकि जो नीचे वाले दो जो है ना ये वाले हैं सिंपथेटिक स्टिमुलेशन से ज़्यादा, ठीक है। ये सारे का सारा पैरासिम्पथेटिक, मतलब जब आराम करेगा तभी उसका पीनस इरेक्ट होगा, ये जो नहीं है वो भाग रहा है और उसका पीनस इरेक्ट हो जाए, ऐसा तो बात नहीं है ना, ठीक है। अब इरेक्शन के पैरासिम्पथेटिक जो सेक्सुअल स्टिमुलेशन है, साइकिक और फिज़िकल, मतलब साइकोलॉजिकली या फिज़िकल कोई भी स्टिमुलस आया, ठीक है। अब स्टिमुलस आने की वजह से क्या होगा, जो इफरेंट इम्पल्सिस हैं वो, अगर आपने वो एब्डोमेन पेल्विस पढ़ी हो तो उसके अंदर था कि प्यूडेंटल नर्व जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन को मोस्टली कर रही थी। तो जो ये स्टिमुलस है ये किसको स्टिमुलेट करेगा जनाब, एफरेंट इम्पल्सिस यहाँ से जाएंगी थ्रू प्यूडेंटल नर्व के ज़रिए, ठीक है। आपने एक प्यूडेंटल नर्व को नहीं भूलना, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक की बात कर रहा हूँ मैं। प्यूडेंटल नर्व के ज़रिए जाएंगी सैक्रल सेगमेंट में, हमें पता है प्यूडेंटल नर्व कहाँ से आती है, सैक्रल सेगमेंट। लंबर एक होता है प्लेक्सिस, सैक्रल प्लेक्सिस होता है, वहाँ सैक्रल सेगमेंट के अंदर जाएंगी, मतलब S1 से S5 होता है आई थिंक, है ना, वहाँ तक जाएंगी। उसके बाद जो है ना इफरेंट इम्पल्सिस आएंगी थ्रू नर्व एरेक्टाई टू द पेल्विक सेगमेंट, जो है ना वहाँ से जनाब आप कह सकते हैं कि पेल्विक पैरासिम्पथेटिक जो होते हैं ना नर्व्स, वो आएंगी किसकी तरफ, पीनस की तरफ, ठीक है। अब एफरेंट भी हो गया, एफरेंट भी हो गया। अब पीनस का जब ये पेल्विक पैरासिम्पथेटिक नर्व क्या होगा, ये जो पीनस है ना इसके ऊपर जो है ना वो जो
आर्टरीज़ हैं उसकी डाइलेटेशन हो जाएगी, मतलब आर्टरीज जो है ना वो फूल जाएंगी। अगर ये कंस्ट्रिक्टेड थी तो वो यूँ फूल जाएंगी, तो जिसकी वजह से जो है ना वो ब्लड ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। ब्लड ये पंप की सूरत में बल्क ऑफ फ्लो में ब्लड आएगा, ठीक है। लेकिन जो इस जो है ना वो पैरासिम्पथेटिक नर्व की वजह से जो वीनस है ना बैक फ्लो वो छोटा हो जाएगा, मतलब वेन जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी। आर्टरीज फूल गई हैं, वेन जो है ना कंस्ट्रिक्ट कर ली हैं, ठीक है। अब उस पीनस के ऊपर आपको आर्टरीज वादे नज़र आएंगी। अब उस आर्टरीज की फूलने की वजह से ब्लड ज़्यादा फ्लो हुआ, यहाँ से आगे ब्लॉकेज है, तो क्या होगा, वो सारे का सारा प्रेशर जो है ना वो पीनस को इरेक्ट करवाने में मत देगा, और पीनस बिकम हार्ड एंड इलॉन्गेटेड इरेक्शन के लिए, ठीक है। ये सारे का सारा सिंपल सा मैकेनिज्म था। बस आपने आर्टीरियल डाइलेटेशन करवानी है और वीनस जो है ना कंस्ट्रिक्शन करवा के ब्लड इसके अंदर ला के उसकी इरेक्शन करवा देनी है, बस सिंपल है। नेक्स्ट जो है ना मैं वीडियो शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि बड़ी लंबी ना हो जाए। लुब्रिकेशन क्या है, पैरासिम्पथेटिक है ये भी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सेम जो पैरासिम्पथेटिक जो है ना इम्पल्सिस, वही जिसने इरेक्शन करवाई है ना पैरासिम्पथेटिक के बाद, उसी ने जो है ना वो स्टिमुलेट करना है कि इसको यूरिथ्रल को प्लस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है ना बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसको एक्टिवेट करना है, ठीक है। अब इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, म्यूकस जो है ना वो लुब्रिकेट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। म्यूकस की जो है ना क्या कहते हैं लुब्रिकेशन वही अगर ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान जो है ना वो ये यानी इजैकुलेशन से पहले भी ना वो कहता है कि अगर आसान अल्फाज में बताऊं तो लुब्रिकेटिंग के कुछ ड्रॉप्स पीने से गिरते हैं, जिसे जो कहाँ से आते हैं, बल्बो यूरिथ्रल से, और यूरिथ्रल से, ताकि जो आने वाला पीछे से स्पर्म या पैसेज उसको लुब्रिकेशन हो जाए, रगड़े वगैरह ना लगे, बस इतना ही है। आसान आप भाषा में समझा रहा हूँ। एमिशन में क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये दोनों जो है ना वो क्या है, सिंपथेटिक हैं, ठीक है। अब सिंपथेटिक हैं तो क्या होगा, अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन का अमल होगा इसके अंदर, यानी जो सेक्स जब काफ़ी देर होगी ना सेक्सुअल स्टिमुलेशन को, तो जब हार्ड इनफ, आपने एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखना है, जब इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाए सेक्सुअल स्टिमुलेशन, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्स सेंटर है यानी स्पाइनल कार्ड से, हमें पता है जो स्पाइनल कार्ड जो है थोरेसिक और लंबर, वहाँ से आती है ना सिंपथेटिक इनर्वेशन। जो स्पाइनल जो होता है ना थोरेसिक आप लिख सकते हैं L1 और L2, ठीक है। ये L1 से T2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आएगी सिंपथेटिक इम्पल्सिस, आएगी किसके पास, हाइपोगैस्ट्रिक के पास, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस, यानी जिसका अब्डोमेन के साथ सारी का सारा रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये सिंपथेटिक है। हाइपोगैस्ट्रिक जो क्या करवाएगा, सिंपथेटिक इम्पल्सिस सेंड करेगा, सिंपथेटिक इम्पल्सिस किसको, जो भी आप ग्लैंड है उसका नाम लिख दें, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरिथ्रल वाज डेफरेंस हो गया, एम्पुला हो गया, इसके अलावा जो सेमिनल वेजाइकल जिन्होंने मेन सीमन के अंदर इन्वॉल्व होना था ना, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, वो सारी की सारी क्या करें, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस वो सिंपथेटिक के ज़रिए उसकी कंट्रैक्शन करवा देगी, उसकी कंट्रैक्शन की वजह जितना भी होगा ना बल्क इसके अंदर वो सारे का सारा आउट हो जाएगा, बस। और कहाँ पे आ जाएगा, इंटरनल यूरिथ्रा में, इंटरनल फिर कहाँ पे जाएगा, एक्सटर्नल यूरिथ्रा में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इजैकुलेशन का मैं थोड़ा सा बता दूं, ये भी है सिंपथेटिक का, मतलब यहाँ भी एफरेंट सिग्नल जो है ना वो, मतलब जब इतना ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे जो प्यूडेंटल नर्व थी ना उसका एक सिंपथेटिक होता है और पैरासिम्पथेटिक होता है ना। प्यूडेंटल नर्व से क्या आएगा, एफरेंट गया, ठीक है, एफरेंट गया। अब सिंपथेटिक के पास गया, वहाँ से इफरेंट आएगा किसके पास, हाइपोगैस्ट्रिक के, मतलब इफरेंट क्या इसके पास आ गया, हाइपोगैस्ट्रिक के पास आएगा। हाइपोगैस्ट्रिक से कहाँ जाएगा, सिंपथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो है ना वो क्या कराएगा, जो इंटरनल जेनिटल आर्गन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, मतलब हमने केवन स्पॉन्जियोजम और कार्पस स्पॉन्जियोजम और कार्पस कैवर्नोजम, इनकी जो है ना वो कंट्रैक्शन, मतलब अब पीनस की जो है ना अपनी कंट्रैक्शन करवाएगी, इतनी हार्ड कंट्रैक्शन कराएगी क्योंकि पीछे से जो फ्लो आ रहा है ना ये सारे का सारा ये बाहर इंटरनल यूरिथ्रा से, फिर एक्सटर्नल यूरिथ्रा, और एक्सटर्नल यूरिथ्रा से यहाँ पे जो वेजाइना के अंदर पीनस ऑलरेडी इंसर्टेड था ना, तो सारे की सारी सेक्रीशन जो है ना वो वेजाइना के अंदर सेक्रीट हो जाएगी। तो ये सिंपल सा था, डी वेजाइना के अंदर उसने कहा इजैकुलेशन, सी इंडिविजुअल। अभी मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ थोड़ा सा इसका रिव्यू। तो गाइज़ ये देखिए सारे का सारा मेल सेक्सुअल एक्ट के अंदर वही स्पाइनल कार्ड का मैंने थोड़ा सा बताया है, ठीक है। साइकिक जो है ना वो स्टिमुलेट्स आ रहा था, नॉक्चुरल एमिशन हो रही है ड्यूरिंग ड्रीम्स हो गया, मतलब इन मैनी मेल्स के अंदर वो कह रहा है कि कुछ ना नाइट फॉल होते हैं, नॉक्चुरल एमिशंस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, लंबर सैकल जो होता है ना वहाँ से सिंपथेटिक स्टिमुलेशन आती है, वही आ गया, पिनाइल इरेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद लुब्रिकेशन बताया मैंने,
ठीक है। उसके बाद जो है ना वो एक इजैकुलेशन भी बताया, एक एमिशन भी बताया, ये वाला। ये यार क्यों फोकस किया आ रहा है, ये एमिशन भी है, ये इजैकुलेशन भी है, सारे का सारा। ये साइनोसाइड जो होते हैं ना, ये आपने पढ़ लेना है कि इसके अंदर ये जस्ट लाइक बलून की तरह पीने से ना, जब उसके अंदर कोई चीज़ भरी जाएगी तो वो फूल जाएगा, हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट मार्कर, ठीक है। तो फिर ईजी टू पेनिट्रेट इन दी वेजाइनल पाथवे। बस गाइस यही था, तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।